इस फ्रेम को देखकर शायद आप लोगों को लगे कि ये बस एक नॉर्मल वरमाला प्रिजर्वेशन फ्रेम है, लेकिन ट्रस्ट मी, इसके पीछे की स्टोरी इतनी इजी नहीं थी। एक्चुअली मुझे एक क्लाइंट का वरमाला प्रिजर्वेशन फ्रेम का ऑर्डर मिला था। वो खुद मेरे पास आए थे, अपनी वरमाला कलीरे और बैंगल्स देकर गए थे। और ऑनेस्टली उनकी वरमाला और कलीरे इतने प्यारे थे ना कि उन्हें देखकर ही मुझे एक्साइटमेंट हो गई थी कि ये फ्रेम कितना ब्यूटीफुल बनने वाला है। तो सारी चीज़ें मिलते ही मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। रेजिन मिक्स किया, रेशियो प्रॉपरली लिया, सब कुछ बिल्कुल सही था। लेकिन रेजिन पोर करने के कुछ टाइम बाद सडनली कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस नहीं की थी। रेजिन अपने आप हीटअप होने लगा था। अब मैं बार बार सोच रही थी कहीं रेशियो गलत तो नहीं हो गया, कहीं मिक्सिंग में कोई इशू तो नहीं आ गया, क्योंकि इतना ज़्यादा हीट होना बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। लेकिन अब जब काम स्टार्ट हो चुका था तो मैंने भगवान का नाम लिया और प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखा। इसके बाद मैंने ना फ्रेम्स में 2 जगह होल्स किए। लीरे है ना, उसको मैं फ्रेम के अंदर ब्यूटीफुली हैंग कर सकूँ। अब यहाँ से शुरू हुई दूसरी चैलेंज। जो वुडन फ्रेम मैंने लिया था ना, वो रॉ फ्रेम था। एक्चुअली प्रोजेक्ट ऑलरेडी काफ़ी डिले हो चुका था, इसलिए मैंने पॉलिश वाला फ्रेम लेने की जगह रॉ फ्रेम लिया। बट उसमें कुछ रेजिन की ड्रॉप्स गिर गई थी ऊपर। मैंने ना हीट गन की हेल्प से रिमूव किया और इसी टाइम ना मेरी फिंगर में कट भी लग गया था। और फाइनली फिर जो मेरा फ्रेम है ना, वो हो गया था रेडी। ये फ्रेम वॉल हैंगिंग के लिए था और इसकी डेप्थ भी काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए मैंने फुल रेजिन फिल नहीं किया था। उसमें मैंने एक्रेलिक स्लाइडर लगा के क्लाइंट को मैंने डिलीवर कर दिया। अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। लेने के कुछ टाइम बाद ही ना क्लाइंट वापस मेरे घर आ गए। उन्हें वापस देखकर मेरी तो लिटरली हार्ट बीट बढ़ गई और मुझे लगा कहीं फ्रेम में कोई डैमेज तो नहीं हो गया। लेकिन जब मैंने फ्रेम देखा तो मुझे अपनी गलती समझ आ गई। ब्राइड का नाम था सोनाली और मैंने फ्रेम में ना गलती से सोनम डाल दी। उस मोमेंट पर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन थैंकफुली मिस्टेक करेक्ट की जा सकती थी। मैंने हीट गन की हेल्प से ओल्ड नेम रिमूव किया, फिर केयरफुली करेक्ट नेम प्लेस किया और फ्रेम को दोबारा फिनिश किया। तो इस बार सच में फाइनली मेरा फ्रेम रेडी हो गया था। अब बारी थी पैकिंग की। तो मैंने उसको अच्छे से पैकिंग करने के बाद क्लाइंट को इन्फॉर्म कर दिया कि ऑर्डर उनका रेडी है। तो फिर वो खुद मेरे घर आए, फ्रेम रिसीव किया और सब कुछ चेक किया। और सबसे स्वीट बात पता है क्या है? फ्रेम देने के बाद ना उन्होंने मुझे चॉकलेट भी दी। और ऑनेस्टली उस मोमेंट पे मुझे ना सबसे ज़्यादा अच्छा इस बात का लगा कि इतनी बड़ी मिस्टेक होने के बाद भी वो लोग ज़्यादा नाराज़ नहीं हुए थे। उन्होंने सिचुएशन को समझा और मुझे करेक्शन का मौका दिया। इस पूरे प्रोजेक्ट ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। होने से ना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। हर छोटी डिटेल्स को डबल चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आज भी दुनिया में अच्छे और समझदार लोग मौजूद हैं। सो यस, ये सिर्फ एक वरमाला प्रिजर्वेशन फ्रेम नहीं, ये एक फ्रेम था फुल ऑफ स्ट्रगल्स, लेसन्स, मिस्टेक्स, करेक्शंस एंड फाइनली अ हैप्पी एंडिंग।